ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले प्लैनेट्स की पोजीशन को समझते हैं। तो इस महीने में आपकी कुंडली के में ग्रहों मतलब आपकी राशि चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। लग्न के जो आपके मालिक हैं शुक्रदेव, वो सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ के वो लग्न को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। और आपके 5th हाउस में, जहाँ से हम अपने एजुकेशन की और संतान की, अपना लव अफेयर, शेयर आदि का विचार करते हैं, हायर नॉलेज का बात करते हैं, वहाँ पे राहु बैठे हैं। 6th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, आपके चौथे और 5वें के मालिक होकर यहाँ पर बैठे हैं। और आपके एकादश भाव के स्वामी जो है सूर्य, वो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में बैठे हैं। वहाँ पे बुध भी बैठे हैं। बुध जो है आपके भाग्य के मालिक हैं। 6 जून तक बुध की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। भाग्येश अपने से 12वें बैठे हुए हैं और 6 जून के बाद ये मिथुन राशि में आपके भाग्य भाव में ही आ जाएंगे। और उसके बाद 22 तारीख के बाद 22 तारीख को इनका फिर से राशि परिवर्तन होगा, फिर वो कर्क राशि में आ जाएंगे। तो और आपके 4th हाउस में आपके द्वादश दूसरे स्थान और आपके 7th हाउस, 2nd भाव और 7th हाउस के जो मालिक मंगल बनते हैं वो आपके कुंडली के 10वें स्थान में बैठे हैं। यहाँ पे दिशावली माने जाते हैं, तो यहाँ पे इनका प्रभाव अच्छा होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। और यहाँ केतु आपकी कुंडली के एकादश स्थान में है। तो अब ये स्थितियाँ क्या जून के महीने में आपको किस तरह से फल दे सकती हैं। सबसे पहले तो राशि परिवर्तन 7 जून को मंगल का भी हो जाएगा। मंगल एकादश भाव में आ जाएंगे और सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। एकादश भाव का लाभ का संबंध भाग्य से बन जाएगा। तो अभी की स्थिति जो ये है, ये आपके लग्न, आपके राशि के जो मालिक शुक्र बनते हैं, शुक्र आपके कुंडली के 7th हाउस में बैठ के आपकी राशि को, मतलब आपके लग्न को, आपके व्यक्तित्व को आपको देख रहे हैं। यहाँ पर साथ के साथ राहु की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है और सबसे बड़ी बात मंगल की भी दृष्टि है। अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। 2nd हाउस 2 नंबर साइन, अगर काल पुरुष के हिसाब से हम देखते हैं तो 2 नंबर साइन पड़ता है, एक के बाद ये 2 होता है। तो ये जो 2 नंबर साइन है वो भी अफ्लिक्शन में है। सूर्य वहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। अब आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव 7th हाउस में है, बट शनि और सूर्य के साथ वो कहीं न कहीं पाप कर्तव्य में फंसे हुए हैं। प्लस लग्न पे मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, और आपके 5th के जो लॉर्ड होते हैं, यहाँ से काल पुरुष के हिसाब से हम देखते हैं तो 5th के लॉर्ड सूर्य वो भी अष्टम है। तो थोड़ा सा आपको खाने पीने से लेके हेल्थ का आपके को विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, आपको खाने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य जो है आपके 2 नंबर साइन में बैठे हैं और आपके 2 नंबर हाउस को देख रहे हैं, मतलब 2nd भाव को देख रहे हैं। तो इसलिए खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। राहु का यहाँ बैठना पेट से संबंधित परेशानी आपको दिला सकता है अगर आपने खाने पीने पे विशेष ध्यान नहीं रखा। हालांकि सूर्य जो है वो ट्रांजिट चेंज कर जाएंगे, 15 जून को यहाँ पे आ जाएंगे, पर उसके बाद तक तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती ही है। और वैसे भी 18 साल के बाद राहु यहाँ पे आए हैं, तो आपको मैं कहूँगी 18 महीने तक कम से कम आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल आपके लग्न को ही देख रहे हैं, मतलब आपकी राशि को ही देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को ही देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको क्रोध दिलाने का काम करेंगे। फर्स्ट थिंग, मंगल की दृष्टि 4थे घर पे है। माता को कोई हेल्थ से जुड़ी समस्या दिला सकती है। हालांकि 7 जून को ये सिंह में आ जाएंगे, पर एक काफ़ी समय से यहाँ पे हैं, वो आपने सभी ने नोटिस किया होगा। मंगल यहाँ पे बैठे हैं, आपको थोड़ा क्रोध अत्यधिक आएगा। एंड क्योंकि राहु का भी एस्पेक्ट यहाँ पे है और 5 नंबर साइन जो बुद्धि विवेक का हमारे हाउस होता है, वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। काल पुरुष के हिसाब से बता रही हूँ, यहाँ तो अभी एकादश हाउस में है, लेकिन 5 नंबर साइन तो अफ्लिक्शन में आ ही रहा है। और 2nd, आप कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे फैमिली में, घर या बाहर, अचानक से, क्योंकि सूर्य देख रहे हैं ना 2 नंबर हाउस को, जो हमारी वाणी का कारक भाव होता है।
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल जाना कि जिससे रिलेशन थोड़े से गड़बड़ हो जाए, है ना। क्योंकि राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, क्रोध भी अचानक से, मतलब मन में एंजाइटी, डिप्रेशन, या मन में ऐसे कोई चिड़चिड़ापन जैसा नेचर रहेगा आपका, है ना। तो एक तो आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है। राहु यहाँ बैठे हैं तो पेट से जुड़ी कुछ ना कुछ समस्या देंगे, जैसे कि आपने कुछ अब बाहर का खा लिया, तला भुना खा लिया, है ना, या कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे कोई इन्फेक्शन टाइप का हो गया, तो पेट में गैस, एसिडिटी, जिसे बोलते हैं एकदम एसिड का रिफ्लेक्शन बढ़ जाना, ठीक है, या डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लीवर से जुड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वैसे भी गर्मी का महीना है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का भाव भी जो है 5th हाउस ही होता है। अब ये जो 5th हाउस है, यहाँ पे एजुकेशन का बेसिकली हम विचार किससे करते हैं, यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से 5 नंबर साइन आती है, जिस 5 नंबर साइन में केतु बैठ गए हैं और आप 5 नंबर हाउस में राहु बैठ गए हैं। साइन और हाउस दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी मंगल यहाँ पे है, ठीक है, 7 जून को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। जब मंगल यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ सीधा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगा। कभी आपको लगेगा मैं सब कुछ बहुत बेहतर से कर सकता हूँ, कभी आपको लगेगा कि मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे आप, ठीक है, कुछ भ्रम की स्थिति, कुछ ब्रेक होना, कुछ आपको लगेगा ये नहीं मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये इस तरीके से कर लेता हूँ। हालांकि राहु 5वीं में बैठना तो आपकी बुद्धि को क्या करेंगे, भ्रम में डालेंगे, भ्रमित करेंगे। राहु एक शैडोई प्लेनेट है, ठीक है, तो उनका काम है भ्रम में स्थिति डालना। अगर सपोज किसी की संतान है जिसकी तुला राशि है तो उनके भी 5th हाउस में राहु आ गया, तो बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई से जी चुराना, या पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रहा, कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा, कभी बात सुन रहा है कभी नहीं सुन रहा है, कभी परेशान कर रहा है, इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब गड़बड़ ही होगा, क्योंकि कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वो सबसे पहले मैटर करती है। एंड सेकेंड थिंग, गुरु का एस्पेक्ट है, जहाँ राहु भ्रमित करेगा वहीं गुरु कहीं ना कहीं बचाने का काम करेंगे। पर कहते हैं ना, अगर राहु की स्थिति सपोज यहाँ नहीं होती तो वो रिजल्ट कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता था, है ना। अब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 5th हाउस को आपको देखेंगे, प्लस यहाँ पे राहु बैठे ही हैं, और ये इस टाइम पे अब आपकी बुद्धि और विवेक के जो हाउस है उसमें भी थोड़ा सा आपको देखेंगे आप। शनि की दृष्टि रहेगी यहाँ पे 7, 8, 9, 10। गुरु की राशि जो है वो भी कहीं ना कहीं शनि से अफ्लिक्शन में है। और खाने पीने की, सॉरी, जो मैं बात कर रही थी, वहाँ पे शनि का एक अफ्लिक्शन आपके 2nd नंबर साइन पे है ना, साइन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 2nd नंबर साइन जो कालपुरुष के हिसाब से यहाँ पे आती है, वहाँ पे शनि का भी एस्पेक्ट है। इसलिए भी थोड़ा सा आपको यूरिन से रिलेटेड या गले में अचानक से माउथ में कुछ अल्सर टाइप, ब्लिस्टर टाइप हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। कभी कभी आई साइट से जुड़ी समस्या, अगर कभी आपको आँखों से जुड़ी कोई समस्या है तो आप ज़रूर चेकअप कराइए, रेगुलर चेकअप, बहुत ध्यान रखिए। सॉरी, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे भूल गई थी। एंड एजुकेशन में थोड़ा सा आपको कभी मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी कन्फ्यूज़न की स्थिति है, इस तरह की स्थिति देखने मिलती है। लव अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो 5th हाउस, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था कि 5th हाउस से लव अफेयर्स की बात करते हैं। राहु यहाँ बैठे हैं, राहु की प्लेसमेंट यहाँ है, और 2nd भाव के जो लॉर्ड, 5th हाउस के जो लॉर्ड है सैटर्न, उनका ट्रांजिट कहाँ है, 6th हाउस में। अब 5वें का 6ठे से कनेक्शन हो गया, 6ठे से हम रोग शत्रु का विचार करते हैं ना, तो 5वें और 6ठे का कनेक्शन बन गया, प्लस यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट हो गया। तो कन्फ्यूज़न की वजह से आपस में कोई, मतलब जिसको बोलते शक की वजह से, है ना, तो कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम क्रिएट होना इन द सेंस लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बिकॉज मंगल का एस्पेक्ट आ जाएगा। एंड आप भी कुछ रूड हो सकते हैं, या आपका बच्चा है तो वो भी चीट हो सकता है। एंड अगर सपोज किसी जातक की राशि फल की बात अगर करें, अगर के, तो मतलब जातक भी चीट हो सकते हैं। एंड अगर उनके चिल्ड्रन, अगर बच्चे जैसे आजकल 15, 16, 17 साल से ही थोड़ा सा रहता है मूवमेंट बच्चों का फ्रेंड सर्कल्स की वजह से, तो अगर वो इस तरीके की स्थिति में, तो थोड़ा सा उनको टेंशन भी हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस चीज़ की से अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। 5th हाउस का 6 से कनेक्शन बनना,
तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो लव अफेयर हो उसमें आपको चीटिंग देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। 6 के लॉर्ड 12th के लॉर्ड जो बुध हैं अभी यहाँ पे हैं, आपके भाग्येश भी हैं, आपके 12वें घर के मालिक भी हैं, यहाँ पे हैं। तो इसलिए चीटिंग के योग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, शुक्र लग्न को देख रहे हैं तो कई बार दिमाग नहीं चला भी हो जाती है गलतियाँ। एंड बात करें अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में वीनस 7th हाउस में ही बैठे हैं जो कि मैरिड लाइफ के कारक भी माना जाते हैं। और जुपिटर, तो जुपिटर जो है वो यहाँ पे बैठ के आपके लग्न को ही देखेंगे, 1 2 3 4 5 है ना। तो जुपिटर के साथ साथ राहु का भी एस्पेक्ट है, तो भ्रम भी है, समझदारी भी है। कभी तो आप समझदारी से काम लेंगे, कभी आप गुस्से में कुछ भी बोल जाएंगे। इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है ना। बुध अभी यहाँ पे है, तो थोड़ा बुध यहाँ पे है तब तक फादर की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें, जैसा मैंने पहले मदर के लिए बताया था। मंगल का एस्पेक्ट है 5th हाउस, अगर के यहाँ पे मंगल आ जाते हैं तो संतान का विशेष ध्यान रखें। संतान की वाणी कटुता पूर्ण हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अपने गुस्से पे, क्रोध पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ती है। लव अफेयर में तो प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में भी अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत परेशानी तो है, क्योंकि जब भी अभी 15 तारीख तक सूर्य यहाँ पे है, तो लाइफ पार्टनर का जो वाणी है वो भी थोड़ा सा तीखा हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है, वो कभी गुस्से में आके कुछ बोल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लाइफ पार्टनर से किसी वजह से दूर जाने की स्थिति हो सकती है, चाहे जॉब प्रोफेशन की वजह से ही हो जाए, बिकॉज केतु यहाँ पे हैं। तो केतु यहाँ पे देखिए जैसे संतान को दूर कर सकते हैं, एजुकेशन से दूर कर सकते हैं, बच्चे का मन भटका सकते हैं, वैसे केतु अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे 7 8 9 केतु के लिए 9वीं दृष्टि जो है 7th हाउस में पड़ रही है। तो किसी वजह से, है ना, वजह कुछ भी हो सकती है। फैमिली से, परिवार से, जॉब बिजनेस के लिए दूर है, या घर में है पर बच्चों में व्यस्तता की वजह से कई बार ये होगा कि आपस में थोड़ा सा वाणी की वजह से कड़वाहट घुल सकती है, झगड़ा हो सकता है परिवार में, कुटुंब में थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़ा जैसा या असंतोष वाला माहौल देखने को मिल सकता है ना। कई बार होता है कि हम बोल देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो सेकंड स्पीच को ही देखेंगे। अब मंगल 7 जून को ही यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 1 2 3 4 स्पीच को ही देखेंगे, तो स्पीच की वजह से भी लाइफ पार्टनर के साथ कई बार आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ अपने स्पीच पे बहुत कंट्रोल रखें। एंड उसके बाद करियर और डेस्टिनी, 10th हाउस और आपका 9th हाउस, मतलब आपका भाग्य और आपका कर्म। तो मंगल आपके धनेश भी हैं, सप्तमेश बिजनेस के कारक भी हैं, वो यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हैं। कर्म आप करेंगे, मेहनत करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कभी कभी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, कभी कभी मन भ्रमित हो जाएगा, तो इस चीज़ पे आपको फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंसी टूटने नहीं देना है, फोकस्ड रहना है, काम करना है। हालांकि मंगल, अब ये कहें कि मंगल नीच के है, तो मंगल नीच के नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, मैं यहाँ बोलूँगी मंगल दिशा बली है। मंगल कर्म के स्थान में सबसे अच्छा फल देते हैं। आप बहुत, अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करके कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे तो आप जून का ये 7 तारीख तक का महीना आपके लिए अच्छा है। मैं नहीं कह सकती कि ये खराब है। उसके बाद मंगल यहाँ पे आएंगे, एकादश हाउस में मंगल का जाना बुरा नहीं है। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे इनका दिशा बल शून्य हो गया, दिशा बल तो उनका यहाँ पे शून्य होता है, तो दिशा बल यहाँ शून्य नहीं हो जाएगा। यहाँ पे भी मतलब हाँ ये है कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखना है। कुछ ऐसा नहीं बोल देना है कि जिसकी वजह से आपकी जो मेहनत है उसका फल जो है वो आपको मिलते मिलते रह जाए। हालांकि बुध जो है यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जब आएंगे 6 तारीख को, तो मतलब लगातार एक दिन आगे पीछे ही मंगल का और बुध का ट्रांजिट चेंज हो रहा है। मंगल यहाँ पे आएंगे तो 7 जून को, और बुध जो है यहाँ पे आएंगे 6 जून को, तो ये दोनों चीज़ें लगभग साथ साथ होंगी। तो मैं कहूँगी कि जॉब के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं, हाँ ये हो पॉसिबिलिटी है कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से बच के रहने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स भी चीट कर सकते हैं। एंड
मतलब आपके सामने आपके हैं पर पीछे आपके नहीं है, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। जुपिटर यहाँ देख रहे हैं कोई धार्मिक यात्रा होने की योग भी बनते हैं। हो सकता है आप कोई धर्म से जुड़ा काम करें। बुध जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही बैठ जाएंगे, तो वो स्थिति थोड़ी सी बेहतर और अच्छी हो जाएगी। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए जैसे मैंने बोला धन और आपके बिजनेस का व्यापार का बात ही यहीं से करते हैं। जैसे कुटुंब वाणी और आइज यहाँ पे है तो व्यापार का बात भी यहीं से करते हैं। तो यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। ये एक चीज़ और, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है काम में बहुत व्यस्त रहे और अपने व्यस्तता की वजह से भी घर को टाइम नहीं दे पाए। पेरेंट्स के हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। पेरेंट्स को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है, खास करके फादर्स को हेल्थ को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मदर की हेल्थ को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एंड आपके बच्चे अगर हैं तो बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, या उनको कोई पेट वगैरह से जुड़ी कोई समस्या नहीं हो, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कुछ डेट्स बताऊंगी। 18-19 तारीख को थोड़ा सा शनि के साथ चंद्रमा आएंगे तो थोड़ा सा टेंशन एंजाइटी दे सकते हैं। कुछ आंखों में जलन आदि की समस्या भी देखने को मिल सकती है। कोई हो सकता है कोई ट्रैवलिंग आदि में आपके खर्च हो जाए, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। फिर 22 और 23 तारीख को अभी यहाँ पे चंद्रमा का जैसे मैंने बोला हो सकता है कि आपको इस टाइम पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि ये 10th हाउस है कर्म, तो 7, 8, 9 कर्म का ये भाग्य है। तो पॉसिबिलिटी है कि नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिले। एंड 22 और 23 तारीख को जो है वो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सूर्य भी आएंगे। अब सूर्य अपने से एकादश हाउस में होंगे। यहाँ पे सूर्य 2 नंबर साइन में एग्जॉल्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य अष्टम हाउस में आएंगे, है ना, और यहाँ पे धन भाव को देखेंगे। तो हो सकता है कि कुछ 2 दिन आप किसी तरह का आपको टेंशन हो, कोई परेशान, कुछ अनजाना सा, कुछ अलग सा डर उस टाइम पे आपको परेशान कर सकता है ना। वो चाहे फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ आपने गलत खा पी लिया है, या आपसे कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई है जिसकी वजह से आपका दिमाग टेंशन में आ सकता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आएंगे चंद्रमा 4 और 5 तारीख को रहेंगे, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा का 12वें जाना मन में टेंशन, नींद की, डिप्रेशन की, एंजाइटी आदि की परेशानी देने का काम कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं हम? उपाय के तौर पे सबसे बेस्ट हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, क्योंकि आपके भाग सुख और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, योग कारक होते हैं। और प्लस मंगल के भी नेगेटिव इफेक्ट को कहीं ना कहीं कम करेंगे, बिकॉज मंगल जो है 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक होकर अभी यहाँ पे हैं। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बस कुछ एक मामले में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। तो अगर के पॉसिबल है तो मंगल से रिलेटेड चीज़ जैसे मसूर का दाल, गुड़ आप गाय को खिला दें मंगलवार को। हनुमान चालीसा से आपके शनि और मंगल दोनों कंट्रोल होते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको अपना माता लक्ष्मी का कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायक रहेगा। जुपिटर आपके जब तक यहाँ भाग्य भाव में है, जुपिटर यहाँ पे है ना ब्लेसिंग ही है। तो हालांकि जुपिटर आपके 3रे और 6ठे के मालिक हैं, भाग्य भाव में गए हैं, तो ऐसा नहीं कि अब जुपिटर तो खुद ही ब्लेसिंग है। तो एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवलिंग करा सकते हैं। हो सकता है कि फर्दर एजुकेशन के लिए आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आपको ट्रैवलिंग के मौके मिल सकते हैं। बट जुपिटर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें, उसका सदुपयोग करें। अगर पॉसिबल हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप गाड़ी ड्राइव करते टाइम, गाड़ी में जाते टाइम, या स्कूल कॉलेज जाते टाइम, या घर में जैसे महिलाएं हैं, हम लोग घर में काम करते रहते हैं, घर में काम करते, अब नहीं होता हर किसी के लिए पॉसिबल ना कि पूरा टाइम बैठ के माला जाप करें। नहीं, माला जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई काउंटिंग की ज़रूरत नहीं। ईश्वर की आराधना करने के लिए काउंटिंग नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस पूरे साल। हाँ, ये है अक्टूबर में जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे आएगा, तो उस टाइम पे थोड़ा माता के हेल्थ में हो सकता है कि सुधार आपको देखने को मिले। एंड व्रत त्यौहार की बात करें, गंगा दशहरा 5 तारीख को है, एकादशी 6 तारीख को, प्रदोष 8 तारीख को है, पूर्णिमा और वट सावित्री का व्रत 10 तारीख को है,
फिर दूसरी एकादशी यहाँ पे 21 तारीख को है, प्रदोष 23 तारीख को और अमावस्या 25 को। ये बड़ी वाली एकादशी है, इसको बोलते हैं भीमा एकादशी। ये निर्जला एकादशी होती है। इस दिन मीठा पानी दान करना बहुत उचित माना जाता है। हर कोई व्रत नहीं रख सकता है। और इसके साथ साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर पॉसिबल है तो अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन किसी भी परेशानी, जैसे घर में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, एजुकेशन से बच्चों को जुड़ी कोई समस्या आ रही है, एक नारियल लीजिए जल वाला, सभी परिवार के सदस्य एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एंड इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चलते हुए जल में, जैसे नहर वगैरह शुद्ध जल, वहाँ पे प्रवाहित कर दीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है, पास में नहीं है जल की व्यवस्था, तो आप शिव जी के मंदिर में उनसे प्रार्थना करके हमारे घर की सभी समस्याओं को दूर करो, ऐसे रख सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन एक और सबसे बेस्ट उपाय होता है कि घर में आप घी का दिया घर के दरवाजे पे, चौखट पे, मतलब जो मेन डोर होता है आपका, वहाँ पे या तो तुलसी के पौधे में रखें। सोसाइटीज़ में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इतना नहीं होता है कि घर के दरवाजे पर रख सकें। कई बार लोग ऐतराज़ उठाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, टोक लगा देते हैं, तो तुलसी के पौधे के नीचे भी रख सकते हैं शाम के समय में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि अगर घर में किसी और की तुला राशि है तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।